हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, एसबीआई जूनियर एसोसिएट या फिर एसबीआई क्लर्क, एक एसबीआई क्लर्क ज्वाइनी को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी यहां पर एसबीआई के अंदर काम करने वाले जूनियर एसोसिएट या फिर जिसको हम क्लर्क भी बोलते हैं, एसबीआई क्लर्क को प्रेजेंटली कितनी सैलरी मिलती है। तो इस साल काफी बच्चों ने ज्वाइन किया, दैट इज इन द जनवरी। काफी बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर आया जिन्होंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट या फिर एसबीआई क्लर्क एज ए ज्वाइन। तो एट प्रेजेंट कोई फ्रेश, अगर कोई बेसिकली अगर कोई पर्सन, कोई कैंडिडेट अगर एज अ एसबीआई जूनियर एसोसिएट या एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करता है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। हम डिस्कस करेंगे कितनी सैलरी, क्या बेनिफिट सैलरी के अलावा क्या पर्क्स उसको मिलते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है। एंड कोई भी अगर क्वेरी है आपके माइंड में, कोई भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही बेसिकली सैलरीज या फिर नोटिफिकेशन से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके खुद को आप रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज टोटली फ्री। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा सैलरी कितनी मिलती है एसबीआई क्लर्क या फिर एसबीआई जूनियर एसोसिएट को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेसिक पे कितना रहता है। तो बेसिक पे देखिए, यहां पर जो स्टार्ट होता है, अभी जो बेसिक पे जो रिवाइज हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जो अभी बेसिक पे स्टार्ट होता है, पहले 13,075 रुपीज था, अभी कितना बेसिक स्टार्ट होता है, अभी 17,900 से बेसिक स्टार्ट होता है। और अगर आप ग्रेजुएटेड है, ऑब्वियसली यहां पर क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन की होती है। तो देखिए यहां पर ग्रेजुएटेड पीपल्स को, ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन जिन्होंने किया होता है उनको यहां पर 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। ग्रेजुएशन के आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, 2 इंक्रीमेंट यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। अब 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। तो देखिए 17,900 यहां पर बेसिक पे था। उसके बाद अगला इंक्रीमेंट जो है वो 1,000 रुपए का, 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे 1,000 के। तो पहला इंक्रीमेंट मिल गया मुझे 1,000 का और मुझे मिलना है 2, और दूसरा भी मिल गया मुझे 1,000 का। तो टोटल जो मेरा बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 19,900 रुपए। बेसिक पे की बात करिए, बेसिक पे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 19,900 रुपए बेसिक पे मेरा रहेगा, क्योंकि मैं ग्रेजुएटेड हूं। देखिए आज के टाइम पे अगर मुझे एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करना है, एज द एसबीआई क्लर्क मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मेरा जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 रहेगा, क्योंकि यहां पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है उसी में ही मेंशन होता है कि एटलीस्ट ग्रेजुएट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 बेसिक्स तो मुझे पहले ही मिल गए, 2 बेसिक्स के जो थे वो तो मुझे पहले ही मिल गए। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो जैसे मैंने बताया ग्रेजुएशन के 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं JAIIB दैट इज जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का एग्जाम क्रैक कर लेता हूं ड्यूरिंग माय जॉब, तो 1 इंक्रीमेंट उसका मिल जाएगा मुझे। अगर मैं सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर का एग्जाम भी क्रैक कर लेता हूं, CAIIB, तो 2 इंक्रीमेंट मुझे उसके मिल जाएंगे। तो ऐसे मेरा बेसिक पे इंक्रीज होता रहेगा, ऐसे मेरा बेसिक पे इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद क्या क्या मिलता है, यानी कि एक तरफ तो हो गया मेरा बेसिक पे जो अभी मैं 19,900 रुपए ले रहा हूं अगर मैं एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करता हूं तो। उसके बाद डीए मिलता है, डीए दैट इज डियरनेस अलाउंसेस, दैट इज महंगाई भत्ता। तो ये मिलता है बेसिकली, डीए क्वार्टरली बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है, जनरली बढ़ता ही है बट ऐसा जरूरी नहीं कि ये बढ़ेगा। तो अभी 26.18% डीए मिलता है क्लर्क को, 26.18%, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करता हूं वो बनता है 6,352 रुपीज 21 पैसे, क्योंकि डीए सिर्फ सैलरी पे नहीं मिलता, बेसिक्स पे नहीं मिलता, डीए और भी चीजों पे मिलता है। जैसे स्पेशल अलायंस, स्पेशल अलायंसेस यहां पर 16.40% हम देख रहे हैं, बट प्लस डीए, ठीक है, इसके ऊपर भी डीए होता है, तो इसलिए यहां पे ये भी काउंट होता जाएगा उसमें। तो ये कितना मिल रहा है, 3263 रुपए 60 पैसे स्पेशल अलायंस। उसके बाद एचआरए दैट इज हाउस रेंट अलायंस मिलता है 10.25%, 10.25% आपको एचआरए मिलता है, यानी कि कितना हो गया मंथली 2,091 रुपए। उसके बाद आपको टीए भी मिलेगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन अलायंस भी आपको मिलेंगे, वो कितना मिलता है, वो 600 रुपए मिलते हैं, 600 रुपए आपको मिलते हैं प्लस डीए, यानी कि इसके ऊपर भी डीए मिल रहा है मुझे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस के ऊपर भी मुझे डीए मिल रहा है। उसके बाद आगे देखो तो मुझे स्पेशल पे न्यू मिलता है 500 रुपए, ये मिलेंगे 500 रुपए मुझे
ये मिलेंगे। अगर मैं इन सबका टोटल करता हूँ लगभग 32,000 कुछ बन जाता है, 32,000 मेरा कुछ बन जाएगा। और उसमें से मेरा क्या कटेगा, एक तो उसमें से मुझे एनपीएस देना है, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर मुझे पैसा देना है, 10% मुझे देना है उसका, ठीक है, 10% प्लस डीए मुझे उसका देना है एम्प्लॉय की तरफ से। 14% बैंक की तरफ से होता है और 10% यहाँ पर एम्प्लॉय की तरफ से होता है। तो 10% यहाँ पे अगर मैं दूंगा पे प्लस डीए का तो लगभग 2400 कुछ रुपए बन जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। उसके अलावा 200 रुपए मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स भी देना होता है, प्रोफेशनल टैक्स मुझे 200 रुपए देना है। तो मेरा जो 32,000 समथिंग अमाउंट बना टोटल पे का, उसमें से मैंने ये 2600 कुछ रुपए माइनस कर दिए, तो 30,000 के लमसम मेरा सैलरी बन जाता है। 30,000 के लमसम मेरा नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी बन जाता है, ठीक है, ये मेरा सैलरी बन जाता है, सॉरी नेट सैलरी जो मुझे मिलेगी, ठीक है, नेट इनकम मेरी बन जाती है, जो मेरे इन हैंड मुझे मिलता है, इन हैंड मुझे मिलता है। बट ये अभी मैंने सैलरी की बात करी है, सिर्फ सैलरी की बात। इसके अलावा मुझे कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा एसबीआई में क्लर्क, एज अ बतौर क्लर्क काम करने वाले, जूनियर एसोसिएट के तौर पे काम करने वाले पर्सन्स को कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंटरटेनमेंट के हर महीने मुझे 360 रुपए मिलेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस के तौर पे मुझे हर महीने 360 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर के 360 रुपए मुझे दिए जाएंगे, ठीक है, एंटरटेनमेंट के भी 360, न्यूज़पेपर के भी 360। उसके बाद मुझे पेट्रोल का खर्चा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल का खर्चा सिर्फ पीओ को मिलता है, भैया क्लर्क को भी मिलता है, जूनियर एसोसिएट को भी मिलता है। कितना पेट्रोल मिलेगा, 20 लीटर पेट्रोल मिलता है मुझे, 20 लीटर पेट्रोल लगभग मुझे मिलता है, ठीक है, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं काउंट करता हूं यहां पर 1800 रुपए। या फिर ये पेट्रोल अलाउंसेस मुझे तभी मिलेंगे अगर व्हीकल मेरे पास है और मेरे नाम पे, मेरे नाम पे व्हीकल होना चाहिए। अगर मेरे नाम पे व्हीकल नहीं है तो मुझे 625 रुपए मिलेंगे, मुझे मिलेगा 625 रुपए। उसके अलावा हर महीने मुझे दवाइयों का खर्चा भी मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं। कितने, 196 रुपए हर महीने के, हर महीने के 196 रुपए मुझे मेडिकल अलाउंस के तौर पे भी दिए जाते हैं। मेडिकल अलाउंस के तौर पे भी हर महीने मुझे कितना मिलता है, 196 रुपए। तो लगभग 1800 का पेट्रोल हो गया, 720 ये हो गए, 2520 और यहां पर मैं देख लूं 200 रुपए लगभग ये हो गए, 2520 लगभग 2700 रुपए ये मुझे क्या मिल जाते हैं यहाँ पर, ये लगभग 2700 रुपए मुझे मिल जा रहे हैं यहाँ पर एज अ पर्क्स एंड बेनिफिट्स, 2700 रुपए। उसके अलावा अगर कभी बैंक में मेरे को वर्क, एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे कभी बैंक की ब्रांच खुल जाती है, एक्स्ट्रा सैटरडे या संडे मुझे लगाना पड़ जाए बैंक में, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाए, तो उसके मुझे मिलेंगे 1500 रुपए अलग से, उसके मुझे 1500 रुपए अलग से मिलेंगे, 1500 रुपए उसके, और 2700 रुपए तो मैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स के तौर पे ही हर महीने बैंक से ले रहा हूं। तो लगभग 32,500 रुपए मुझे सैलरी मिल रही है इन हैंड, अगर मैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट या क्लर्क के तौर पे वर्क करता हूं तो, ठीक है, यानी कि 30 प्लस मेरी सैलरी यहां पर रहने वाली है, 30 प्लस मेरी सैलरी यहां पर रहने वाली है। उसके अलावा अरियर्स भी मिलते हैं, ठीक है, अरियर्स मैंने यहां पर नहीं दिखाए, आपको नहीं बताए हैं, तो अरियर्स भी यहां पर मिलते हैं जो कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि एसबीआई क्लर्क या एसबीआई जूनियर एसोसिएट को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना नहीं भूलेगा, और ऐसी ही मोर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊं, आपको स्ट्रेटेजीज बताऊं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स को, मेंस को किस तरह से क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो बहुत स्टूडेंट क्रैक करते हैं बट मेंस नहीं क्रैक कर पाते, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।